जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल रोहित कॉन्सेप्ट में। आज मैं ला दिया हूँ रीजनिंग का शानदार चैप्टर कैलेंडर, जिससे हर एक परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो बच्चे बना नहीं पाते हैं या तो ज़्यादा समय लग जाता है। इस वजह से बच्चे जो है कि इसका प्रश्न जो है छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। बेसिक टू एडवांस में इस पे पढ़ाने वाला हूँ कैलेंडर, और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। ये पार्ट 1 है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो इसका पार्ट 2 लाकर मैं ख़त्म कर दूंगा। कैलेंडर में पढ़ाने को तो 30 क्लास भी लेंगे तब भी नहीं ख़त्म होगा, लेकिन मैं जो जो पढ़ाऊंगा सब इम्पॉर्टेंट रहेगा और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। मात्र आप 5 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको बना सकेंगे। सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे और काफ़ी शानदार क्वेश्चन होंगे। ये देखिए पहला ही क्वेश्चन जो कि हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें बच्चे छोड़कर चले जाते हैं या तो कर नहीं पाते हैं। देखिए कोई भी सप्ताह होगा, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कोई भी सप्ताह होगा 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट होता है। आपको बात को समझनी पड़ेगी स्टूडेंट कि मान लीजिए कि आज कौन सा दिन है, सोमवार है। ठीक, आज सोमवार है ना, सोमवार है। तो फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 दिन बाद कोई भी दिन जो है रिपीट करता है। कोई भी दिन जो है 7 दिन बाद रिपीट करता है। तो आज का दिन सोमवार है, तो 7 दिन बाद कौन सा दिन फिर आएगा, सोमवार आएगा। ठीक, आपको ये बात याद करनी पड़ेगी। इसलिए इसी कॉन्सेप्ट पे ये जो क्वेश्चन बना है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, आज का दिन सोमवार है तो 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक, आज का दिन सोमवार है, 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप जानते हैं कि 7 दिनों बाद जो है कि डेट जो है रिपीट करता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो 35 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, 7 बचे 35, मतलब ये पूरा विभाज्य होगा। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो आप क्या होगा दोस्तों कि इसमें रिमाइंडर 0 बचा तो वही दिन फिर रिपीट करेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक नोट कर लिख लीजिए जो आपके आगे काम आने वाला है कि 7 का मल्टीपल कोई भी रहेगा, 7 का मल्टीपल कोई भी रहेगा तो जो दिन दिया रहेगा वही दिन होता है। ठीक, वही दिन हमारा होता है। ठीक, जो दिन गिवन रहेगा 7 का यदि मल्टीपल वो संख्या रहेगी तो वही दिन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 क्या है, 7 का मल्टीपल है। ठीक, 7 का मल्टीपल है, 7 में कितना 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 35। तो कौन सा दिन होगा हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 सेकेंड का एक क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत थी। हमें पूरा विश्वास है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी बेस पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यहाँ पे वीडियो पुश कीजिएगा, आप लगाइए, तब इसका जो है आंसर देखिएगा। क्या करा दोस्तों, यहाँ पे आज का दिन सोमवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, 7 दिन बाद रिपीट करता है। तो हमने 65 को क्या किया, 7 से भाग लगाया। ठीक, 7 से भाग लगाया तो कितना बार गया, 7 नवा 63। तो आपको यहाँ पॉइंट नोट करनी है, 7 नवा 63, जो रिमाइंडर बचेगा उसी में हम संख्या को क्या करते हैं, दिन को जोड़ते हैं। ठीक, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 2 बचा। ठीक, 2 बचा हमारा रिमाइंडर 2। तो कितने दिन, तो सोमवार है आज का, तो सोमवार दिन बाद कौन सा आएगा दोस्तों, यहाँ पे मंगलवार। ठीक, मंगलवार के बाद कौन सा आएगा, बुधवार। तो हमारा आंसर कौन होगा, 2 दिन बाद 2 बचा था, यहाँ पे 63 को भाग देने पे 2 बचा था। तो 2 सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मंगलवार और बुधवार। तो हमारा आंसर जो होगा बुधवार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आप मुझे विश्वास होगा कि आप इस पे कोई भी क्वेश्चन होगा आप जरूर बताएंगे, बना लेंगे 2 सेकंड में। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि 75, आज का दिन सोमवार है, इसी पे मैं बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। आज का दिन सोमवार है तो 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। और आप जरूर, विश्वास है कि हमें कि आप जरूर देंगे। फिर आगे चलिए, ये देखिए इसी तरह से देखिए यहाँ पे यूपीएससी सीसेट तक एक प्रश्न पूछा गया है सेम ईयर का कि कैलेंडर किस साल ये सम्मान होगा। ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। ये लास्ट 2 डिजिट को उठाते हैं, लास्ट 2 डिजिट को उठाकर 2 नंबर को इसमें क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। लास्ट 2 डिजिट को उठाकर 4 से डिवाइड करते हैं, चाहे जो भी संख्या, चाहे जो ईयर दिया रहेगा, लास्ट 2 डिजिट को उठाएंगे उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन एक कंडीशन होगी इसमें दोस्तों, वो कंडीशन क्या होगी, रिमाइंडर कुछ बचेगा। यदि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 के नीचे चाहे जो बच सकता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बच सकता है। फिर रिमाइंडर कितना बच सकता है, रिमाइंडर 2 या 3 बच सकता है। ये भी हो सकता है कि रिमाइंडर 0 बचे। ठीक,
तो यदि आपका 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है तब आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा जो ईयर दिया रहेगा। यदि 2 या 3 बचता है रिमाइंडर तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा जो ईयर दिया रहेगा। यदि रिमाइंडर 0 बचा गया तो आपको इसमें 28 ऐड करना पड़ेगा जो आपको ईयर दिया रहेगा। आप ये स्क्रीनशॉट मार कर लिख लीजिएगा। यदि हमारा रिमाइंडर 1 बचता है तो उस ईयर में जो ईयर दिया रहेगा उसमें हम 6 ऐड करेंगे। 2 या 3 रिमाइंडर बचता है तब हम उसमें कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। यदि रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 28 ऐड करेंगे। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, यही जो है कि इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक, अब लास्ट के 2 डिजिट हमने संख्या ले लिया और 25 को हमने 4 से डिवाइड किया। ठीक, 6 चौको 24, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। तो अब एक रिमाइंडर के लिए क्या मैंने बताया है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 के लिए मैंने क्या बताया है, 6 ऐड करना था। अब 2025 में यदि 6 ऐड करेंगे दोस्तों, 2025 में यदि हम 6 ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा 2031 आने वाला है। 2031 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए, हमने ए यूपीएससी सीसेट 2024 का एक क्वेश्चन उठाया था। देख लीजिए कितना ये सॉल्व जल्दी होगा। मैंने इसी बेस पे एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं कि यदि 2028 है, ठीक 2028 है, तो कैलेंडर किसके समान होगा। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप जब हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको आंसर आएगा, आप एक कैलेंडर टॉपिक सीख पाएंगे। देख रहे हैं कि मैं कैसे बेसिक टू एडवांस ले चल रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ रहा है। आप बस विश्वास कर मेरे साथ जुड़े। मैं एक क्वेश्चन भी कैलेंडर का बाहर नहीं जाने दूंगा। शॉर्ट ट्रिक जितना हो सकेगा मैं उतने बता रहा हूँ, जितना आगे बनेगा उतना बताऊंगा। आप इसकी शॉर्ट मारकर लिख लीजिए कि समान वर्ष के लिए ये फार्मूला काम करता है। रिमाइंडर 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है या 0 बचता है तो क्या ऐड करना पड़ता है, आपको ये आगे काम आने वाला है। फिर चलते हैं दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि हर एक परीक्षाओं में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्र, सभी बहुत से बोलेंगे लेकिन मैं मात्र आपको तीन जो है फार्मूला याद कराने वाला हूं, जिससे आपका परीक्षाओं में इसी से प्रश्न हिट कर जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं कि जनवरी का कोड क्या होता है। आपको देखिए इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। इसमें देखिए स्टूडेंट, आपको एक कोड याद करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। यदि आप एक कोड 2-3 प्रश्न याद कर लेते हैं, आपको इससे बाहर एक भी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो कैलेंडर का क्वेश्चन बनेगा इसी कोड से बनेगा। ठीक है, देखिए जनवरी का कोड कितना होता है, 1 होता है। यदि नॉर्मल ईयर रहेगा, साधारण वर्ष रहेगा, तो फरवरी का कितना कोड होता है, 4 होता है। ठीक, मार्च का कितना कोड होता है, 4 होता है। अप्रैल का कितना होता है, 0 होता है। मई का कितना होता है, 2 होता है। जून का कितना होता है, 5 होता है। और जुलाई का कितना होता है, 0 होता है। अगस्त का कितना होता है, 3 होता है। सितंबर का कितना होता है, 6 होता है। अक्टूबर का कितना होता है, 1 होता है। नवंबर का कितना होता है, 4 होता है। दिसंबर का कितना कोड होता है, 6 होता है। आपको दोस्तों एक कोड याद करना पड़ेगा, आप इसकी शॉर्ट मार्कर लिख लीजिए। मैं अभी आगे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ये साधारण वर्ष रहेगा तब का एक कोड है। ठीक, लेकिन लीप वर्ष रहेगा तो लीप वर्ष में कुछ नहीं होगा, बस 2 चीजें चेंज हो जाएगी। जनवरी का जो है कि कोड 0 हो जाएगा और जो फरवरी का कोड जो है 3 हो जाएगा यदि लीप वर्ष रहेगा तो। और सबका कोड सेम रहेगा, चाहे लीप वर्ष रहे चाहे साधारण वर्ष रहे। लेकिन साधारण वर्ष के लिए आपको कोड ए याद करना पड़ेगा। लीप वर्ष रहेगा तो मात्र 2 में चेंजेज आएगा, वो भी जनवरी में और फरवरी में। जनवरी का 0 रहेगा और फरवरी का 3 रहेगा बस, और सबका सेम रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा। मैं आगे चलता हूँ, एक कॉन्सेप्ट इसी पे बताता हूँ जिसपे बच्चों को साधारण वर्ष, और इसमें कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे कि साधारण वर्ष कैसे हम पहचानते हैं। ठीक, कोई भी मान लीजिए कि 2016 है, ठीक 2016 है, आपको इसको पहचानना है कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। ठीक, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। मैं एक टॉपिक बता रहा हूं कि जिसमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए, समझिए कि उस जो है लीप वर्ष है। तो एक कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक, आपको समझ में आया होगा। जिसमें देख लीजिए जैसे 2010, ठीक 2010, इसमें देखिए कि इसमें जो है कि 4 का डिवाइड करेंगे लास्ट 2 डिजिट में, तो 4 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो एक क्या हुआ, ये हमारा साधारण वर्ष हुआ। ठीक, साधारण वर्ष। ठीक,
साधारण वर्ष हुआ, ठीक, साधारण वर्ष हुआ। लेकिन एक जो है कि एक्सेप्शन आता है, जिसे 1900 हो गया, ठीक, 1900, 1800 और 2000 और 3000, ये सब क्या है, ठीक। तो इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन है ये, जिसमें लास्ट में 2 जीरो रहते हैं, वो क्या होता है, वो सेंचुरी ईयर होता है, ठीक है, ये सेंचुरी ईयर है, ठीक। यहाँ आप समझ सकते हैं, ये सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष है, ठीक, ये शताब्दी वर्ष है, ठीक। लास्ट में जब 2 जीरो रहते हैं शताब्दी वर्ष होता है। लेकिन इसमें भी एक जो है कि एक्सेप्शन है, मतलब ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2000 है, ठीक, इसमें भी 2 जीरो है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, 2 जीरो रहे लेकिन ये 400 से भाग जा रहा है, तो एक क्या होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक। आपको समझ में आना चाहिए कि जिसमें 2 जीरो लास्ट में रहेंगे वो जो है सेंचुरी ईयर या शताब्दी ईयर होता है। लेकिन उसमें 400 से यदि भाग जा रहे हैं उस संख्या में, तो वो क्या होगा, वो लीप वर्ष कहलाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये 2000 लीप वर्ष हो गया। इसी तरह से 1600 है, 1600 पे लाख 2 डिजिट, ये सेंचुरी ईयर नहीं है दोस्तों। इसमें यदि हम 400 का भाग देंगे तो ये जा रहा है, तो ये क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ। आपको ये समझने की जरूरत है, जो मैं समझा पाया हूँगा ठीक से आपको, ठीक है। और लीप वर्ष और साधारण वर्ष में आपको फर्क मालूम हो गया होगा। फिर एक जो है एक कॉन्सेप्ट इसी में और छिपा है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे साधारण वर्ष है, ठीक, साधारण वर्ष में कितने संडे पड़ते हैं, ठीक। तो आपको याद होना चाहिए इसमें कितने संडे पड़ते हैं। साधारण वर्ष रहेगा तो उसमें कितने संडे पड़ते हैं, 52। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जो कि परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि लीप वर्ष रहेगा तो लीप वर्ष में कितने संडे पड़ते हैं, लीप वर्ष में, तो आपको समझना चाहिए लीप वर्ष में 53 संडे होते हैं, एक संडे एक्स्ट्रा होता है, ठीक। और एक क्वेश्चन बनेगा, यदि साधारण वर्ष है तो आज का मतलब जो कि वर्ष का पहला दिन जो है, वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, ठीक। आपको यह समझना पड़ेगा, वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, ठीक। मान लीजिए कि वर्ष का जैसे साधारण वर्ष है तो 2009 है, ठीक, 2009 है, मान लीजिए कि ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, ठीक। तो आज का पहला दिन कितने, आज का मतलब वर्ष का पहला दिन जो है 1 जनवरी को कौन सा दिन है, सोमवार है, ठीक। मानते हैं, जिसे है नहीं, जिसे एक मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, आप इसे मान लीजिएगा मत, ठीक है। जैसे मैं मान रहा हूं कि 1 जनवरी का सोमवार है, ठीक। तो अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसका आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक, 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होने वाला है, 31 दिसंबर को सेम डे होगा, सोमवार होगा, ठीक, सोमवार। अब इसी पे आपको एक कॉन्सेप्ट और याद करना पड़ेगा कि यदि आपका लीप वर्ष है, जैसे लीप वर्ष हो गया 2012, ठीक, 2012 लीप वर्ष हो गया, तो आप पूछेगा कि वर्ष का पहला दिन जो है, पहला दिन सोमवार है, ठीक। तो वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा, वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, जैसे कि लीप वर्ष आ गया तो इसमें क्या करेंगे, एक ऐड करना पड़ता है, मतलब एक एक्स्ट्रा आता है आखिरी दिन में, ठीक। तो सोमवार है तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। आपको ये नोट करके लिखना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं ये जो है कि यहाँ पे बता दिया आपको, मैं स्क्रीनशॉट दिलाऊंगा, कोई भी पेपर होगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे पूछे भी जाएंगे, सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, आपको समझना होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक। यदि देखिए कोई भी साधारण वर्ष है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, कोई भी साधारण वर्ष है उसमें कितने रविवार पड़ते हैं, 52 रविवार पड़ते हैं, ठीक। एक साल में कितने, साधारण वर्ष में 52 रविवार पड़ते हैं। यदि लीप वर्ष है तो उसमें कितने रविवार पड़ेंगे, 53, मतलब एक एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, तो 53 रविवार पड़ते हैं, ठीक। वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन सेम रहता है जब ये साधारण वर्ष रहते हैं, ठीक। आपको ये समझना पड़ेगा, वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन सेम रहता है जब ये साधारण वर्ष रहते हैं। यदि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया कि ये साधारण वर्ष है 2009, सोमवार को कौन सा दिन है, सोमवार जो है कि 1 जनवरी को पड़ता है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो आपको सोमवार ही होगा। इसी तरह से मैं आगे फिर एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ,
ये आगे मैं एक कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ आपको कि 2012 में मतलब ये लीप वर्ष है, वर्ष का पहला दिन सोमवार है, वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जो दिन 1 जनवरी को होगा वो 31 दिसंबर को नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा करके लिखा जाता है। मान लीजिए कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कितना दिन होगा, मंगलवार होगा, क्यों, ये लीप वर्ष में। ठीक है, आपको मुझे विश्वास होगा कि आपको इतना बात समझ में आई होगी। जो ये आपको इसका नोट्स बना लेना चाहिए जो आगे आने वाले में काम देगा। ये मैंने देखिए एक कोड बता दिया है, जनवरी का, फरवरी का, ये सब कोड आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आप याद कर सकते हैं जनवरी और फरवरी का कोड। ठीक, आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको जनवरी और फरवरी का कोड कैसे याद करना पड़ेगा। देखिए मैं ये सब क्वेश्चन कराने के बाद मैं क्वेश्चन पे ले चलूंगा, पहले एक क्वेश्चन कराऊं तब, ठीक है। नहीं, पहले मैं क्वेश्चन ही करा देता हूं आपको, जितना मैं बताया हूं उस पर एक बेस क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आगे वाली टॉपिक में मैं लूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है। यहाँ पे इतनी बार ये पूछा गया है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1972 में नहीं आया था। ठीक, 1972 में कौन सा महीना जो है कि नहीं आया था, तो ये महीना जो है सितंबर नहीं आया था। किस कारण नहीं आया था, आगे मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये देखिए, इसलिए सितंबर का माह जो कि पूरे यूट्यूब पे ये जो है कि नया क्वेश्चन है, 1752 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अपनाने के कारण सितंबर के 11 दिन निकाल गए थे, इसलिए जो है सितंबर इस वर्ष में नहीं आ पाया था। आपको देख लीजिए यूट्यूब पे पूरा छान मारिएगा, एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, गूगल पे भी सर्च करने पे। लेकिन ये मुझे लगा कि आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा, क्योंकि 2-3 परीक्षाओं में ये पूछा गया था, मैंने इसलिए एक क्वेश्चन उठा लिया। तो कौन सा वर्ष में नहीं आया था, ये सितंबर नहीं आया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसी तरह से ये देखिए, आप यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ देख लीजिए, 1984 में कितने रविवार थे। ठीक, मैं क्या बोला हूँ कि 1984 में कितने रविवार थे, एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है, सभी परीक्षाओं पूछा गया है, आगे पूछा भी जा सकता है। तो मैंने क्या बताया है, ये क्या कौन सा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। ठीक, लीप वर्ष है। ठीक, मैंने क्या बताया है कि साधारण वर्ष में कितने रविवार पड़ते हैं, साधारण वर्ष में कितने रविवार पड़ते हैं, तो मैंने क्या बताया है कि लीप वर्ष में कितने रविवार पड़ते हैं, 53। ठीक, और साधारण वर्ष में कितने पड़ते हैं, 52। ठीक, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक कौन सा वर्ष है 1984, इसमें देखिए लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, एक कट जा रहा है, तो एक क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ। ठीक, लीप वर्ष हुआ, तो इसमें कितने सप्ताह पड़ेंगे लीप वर्ष में, 53। देखिए आंसर 53 हो गया। ठीक है, देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। ठीक, आगे चलिए, एक क्या करा है, यदि किसी वर्ष का पहला दिन, देख लीजिए जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं उसी कॉन्सेप्ट पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि किसी वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। ठीक, आप समझ सकते हैं, जब यहाँ पे कोई लीप वर्ष न दिया रहे, न साधारण वर्ष दिया रहे, न कोई वर्ष दिया रहे, तो ये सीधे काउंट किस में होता है, साधारण वर्ष में काउंट होता है। ठीक, आप समझ सकते हैं, ये साधारण वर्ष में काउंट होगा। जब कुछ नहीं दिया रहेगा, मतलब पहला जो कि ईयर नहीं दिया रहेगा, कुछ नहीं बोला रहेगा, तो ये साधारण वर्ष में काउंट होता है। यदि किसी वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा, साधारण वर्ष में क्या होता है, जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, तो क्या होगा, मंगलवार होगा। देख रहे हैं ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से जो कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया। आप इसी तरह से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर लगाइए। यदि कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं बनेगा तब हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिएगा, सब कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं बना। मैं बोल रहा हूँ ना, बेसिक से लेकर एडवांस अभी चलने वाला हूँ, अभी 2-3 कॉन्सेप्ट ही बताया हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कितना मैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ा दिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन दिया है, ये देखिए अभी लीप वर्ष में बता रहा था ना कि लीप वर्ष किस तरह से किस तरह पड़ता है। देखिए 2000 और 2100 के बीच में कितने लीप वर्ष है। ठीक, आपको मैंने बता दिया हूं, लेकिन ये 2000 का भी बताया था कि ये 2000 क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन एक पॉइंट आपको नोटेट करना पड़ेगा, 1 से लेकर 100 तक में कितने लीप वर्ष पड़ते हैं, तो 24। ठीक, आपको याद करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 100 तक में 24 लीप ईयर पड़ते हैं। ठीक, तो 2000 में से यदि हम 2000 और 2100 में बीच में देखेंगे, 2100 में से यदि 2000 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 100। ठीक, 100 आ रहा है, लेकिन 100 में कितने लीप वर्ष बताए थे हमने, कितने, 24। ठीक, यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैंने कितने लीप वर्ष यहाँ बताए हैं, 24। आपको ये नोट करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी परीक्षाओं में
कि 1 से लेकर 1 के और 100 के बीच में कितने लीप वर्ष पड़ते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा 24, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2000 भी लीप वर्ष है, लेकिन क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे इसके बीच में पूछा है, तो ये 2000 काउंट नहीं किया जाएगा। तो 24 में से जब हम 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 23। आप समझ सकते हैं कि मैंने 2 ही 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, 2 ही 3 कॉन्सेप्ट में मैंने प्रीवियस ईयर के 7-8 क्वेश्चन मैंने जो है कि कर लिए। फिर आगे चलते हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए मैं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप विश्वास कीजिएगा कि इस यूट्यूब के वीडियो के देखने के बाद आपका कैलेंडर में कोई भी डाउट न रह जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर मैं 4 बता रहा था, यहाँ पे आपको जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल में इनका कोड बता रहा था, जो मैं बता चुका था आपको। मैं फिर इसके आगे ले चलता हूँ क्वेश्चन। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं याद करने का जो है इन लोगों का कोड बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 12 लिख लीजिए, ठीक, 12 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 0, फिर 5 का स्क्वायर, ठीक, फिर क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, फिर कितना लिखेंगे 146। आप समझ सकते हैं कि 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 0 2 5, ठीक, 0 3 6, 1 4 6। आप समझ सकते हैं एक इसका कोड है जनवरी, ए फरवरी, ए मार्च, ए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देख रहे हैं ना, ये शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप जो है कि इसको याद कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर कर फिर 0 लिखिएगा, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर, फिर लास्ट में कितना होगा 146 होगा, ठीक। आप समझ सकते हैं कि इसी तरह से आप एक कोड याद कर सकते हैं। यदि आप एक कोड याद कर लिए तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप इससे बच कर नहीं जाएगा। फिर आपको थोड़ा ये याद करना पड़ेगा, संडे का कोड कितना होता है 1 होता है, ठीक, और मंडे का कितना होता है 2 होता है, और ट्यूसडे का कितना होता है 3 होता है, और वेडनेसडे का कितना होता है 4 होता है, थर्सडे का कितना होता है 5 होता है, फ्राइडे का कितना होता है 6 होता है, और सैटरडे को आप जो है कि 7 का मल्टीपल भी कर सकते हैं या तो 0 कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं याद कर पाऊंगा, क्योंकि आपको ये दो जो कि मंथ का कोड और इसका कोड जो है कि बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए और कोई चारा नहीं है, यदि रहता तो मैं जरूर दे देता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे को 1 इसका याद कर सकते हैं, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, और वेडनेसडे को 4, और थर्सडे को 5, और फ्राइडे को 6, और सैटरडे को 0 या 7, ठीक है। देखिए मैं एक कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। मैं ऑनलाइन की दुनिया में पहली बार आया हूं, लेकिन बच्चों आपकी सपोर्ट की जरूरत है। यदि मुझे सपोर्ट मिला तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे पूरा पढ़ाने वाला हूं, रीजनिंग का पूरा बैच। लेकिन मुझे बस चाहिए तो आप लोगों का सपोर्ट। आप देख ही सकते हैं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और मैं आगे कितनी मेहनत करूंगा वो मुझे खुद नहीं पता है। ये तो बस बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे कितना हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आपको ये कोड याद करना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे यही बोल रहा हूँ ना, 2-4 क्वेश्चन, 5 थे आपको फार्मूला है दोस्तों, जो आप स्क्रीन शॉट कर बार बार देखिए। ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रही, 2 बार 3 बार देखिए। आप देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन बनाने लगेंगे, आप खुद आकर इस पे कमेंट करेंगे सर अब हमसे कैलेंडर का क्वेश्चन बन रहा है। बस मेरे बात पे एक विश्वास कीजिएगा। आपको ये भी याद करना पड़ेगा, 3-4 क्वेश्चन याद करें, हम करें, आपको नहीं याद हो रहा है तो मत याद कीजिए, लेकिन आप जो है कि देख देख कर लिखिए, देख देख कर बनाइए, बार बार पीछे आइए, स्क्रीन शॉट मार कर लिख लीजिए। देख देख कर क्वेश्चन बनाएंगे, 2-4 दिन में आपको ये पूरा याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1600 और 1699 के बीच यदि जो है कि सेंचुरी ईयर रहेगा, वहाँ पे शताब्दी ईयर, तो इसका कोड होता है 6, ठीक है। मैं आगे इस पे क्वेश्चन बनाऊंगा जो पूछते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन दिन था। तो आप ये याद किए रहेंगे तो आप सेकेंडों 5 सेकंड नहीं लगेगा, आप उस क्वेश्चन का सॉल्व कर पाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि एक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। 1700 और 1799 की शताब्दी ईयर है तो इसमें 4 कोड होगा इसका। 1800 और 1899 में है तो 2 कोड होगा। 1900 से लेकर 1999 तक होगा तो 6 कोड होगा, या तो 2000 या 2999 तक जाएगा तो कितना कोड होगा 6 होगा। आप यहाँ पे 6 लिख सकते हैं या तो -1 कर सकते हैं, ठीक। आप ये समझ सकते हैं, या 6 जोड़ सकते हैं या -1 करेंगे तब भी एक ही आएगा, ठीक। आपको बच्चों इसको याद करना पड़ेगा। मैं फिर इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। आगे चलिए, मैं हर एक चीज का मैं कॉन्सेप्ट रखा हूँ, आप बस बने रहिए वीडियो। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप 1900 लिखिए, ठीक। 1900 का कितना कोड होता है 0, ठीक, शताब्दी ईयर का। 1800 का कितना, इसमें बस 2 ऐड करते जाइए। 1800 का कितना 2,
अब यहाँ पे आ जाएगा तो 1700 का कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा 1600 में कितना होगा, यहाँ पे +6 या -1 कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर आगे कम होगा तो कितना हो जाएगा 1500। ठीक, और 1500 में कितना कोड हो जाएगा, यहाँ पे 0, फिर से ए रिपीट करेगा 2 0 2 4 6, फिर ए क्या करेगा इसके बाद 4 ये इसके बाद फिर ये रिपीट करेगा, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप समझ सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 2000। ठीक, यहाँ पे देखिए 2000 ऊपर जो है 2000 लिखे। ठीक, 2000 क्या करेगा, अब ये ऊपर से जाएगा, या तो +6 कीजिए या तो -1 कीजिए, फिर यहाँ पे देखिए 2100 करेंगे। ठीक, अब बढ़ती हुई संख्या जा रही है, 2100 करेंगे तो आप कितना ऐड होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 उल्टा आप जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप फिर आ गए 2000 पे, नहीं यहाँ पे 2200। ठीक, 2200 पे कितना होगा 2 होगा। ठीक, फिर आ गए आप यहाँ पे 2200 के बाद यहाँ पे 2300। ठीक, अब 2300 आ गए तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 0। ये देखिए शताब्दी ईयर का एक कोड है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। जिससे मैं एक ही बात बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तब मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे जरूर कर ले जाएंगे। बस उनको बताने की जरूरत है। इस वीडियो को बार बार आप देखिएगा दोस्तों, आप जो कर ले जाएंगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आगे चलकर जो परीक्षा जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसमें यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, पहले मैं ये सब कुछ बता दे रहा हूँ आपको। ये देखिए जनवरी और फरवरी, ये तो सभी जानते हैं यहाँ पे कि जनवरी कितने महीना का होता है 30, लेकिन ऑड डे यहाँ पे क्या लिखा गया है 30, ये 3 तारीख 3। ठीक है, ऑड डे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 31 जनवरी जो है 31 का, ठीक, इसमें हम 7 से भाग देंगे। ठीक, 7 से भाग देंगे 31 में तो कितना बच जाएगा, 7 चौको 28। जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा ऑड डे होता है। कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा, तो 3 हमारा ऑड डे हो गया। ठीक, आप समझ सकते हैं कि 3 हमारा ऑड डे होगा। यदि आपको मैं बोल दूं कि 35 है कोई, ठीक, इसमें ऑड डे बताइए तो 7 × 5 = 35, इसमें ऑड डे कितना है 0 है। ठीक, यदि आपको मैं बोल दूं कि 38, ठीक, इसमें ऑड डे बताइए तो आप 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 × 5 = 35, रिमाइंडर कितना बचा, 7 × 5 = 35, 3 बचा, तो ऑड डे कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, आप ये कॉन्सेप्ट देखिए, बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं बेसिक टू एडवांस ले चला हूं। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि जनवरी का महीना का जो महीना कितना का होता है 31 का, इसका ऑड डे कितना निकल कर आया गया, इसमें 7 से भाग देंगे 3 बचेगा रिमाइंडर, ऑड डे कितना आ गया 3। फरवरी जो है कि साधारण वर्ष रहेगा तो 28 का रहेगा, लीप वर्ष रहेगा तो 29 का, इसमें ऑड डे 0 या 1 हो सकता है। मार्च कितना का है 31 का है, तो इसमें ऑड डे 3 हो सकता है। इसी तरह अप्रैल जो है 30 का होता है, मई जो है 31 को होता है, और जून जो है 30 को होता है, 31 जो है जुलाई को होता है, अगस्त जो है जुलाई को होता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा। यहाँ पे देखिए, मैं इसी तरह आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा ऐसा 2 महीना है जो लगातार जो है कि 31 का आता है। ठीक है, 31 का आता है, तो वो कौन सा महीना है, जुलाई और अगस्त। आपको ये नोट करना पड़ेगा, ये नोट करने लायक है। आपको ये नोट में लिखना पड़ेगा कि जुलाई और अगस्त ऐसा महीना है जो लगातार 31 महीनाओं का 2 महीना होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, सितंबर का महीना कितना होगा 30, और अक्टूबर का कितना होता है 31, और नवंबर का कितना होता है 30, और दिसंबर का कितना होता है 31। आप इसमें ऑड डे निकाल सकते हैं अपने से। यदि 30 में यदि 7 का डिवाइड करेंगे तो ऑड डे कितना आ जाएगा 2 और 3। इसी तरह से आप ऑड डे निकाल सकते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट मारकर आपको लिखना पड़ेगा, या तो आप ये स्क्रीनशॉट मारिए या इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए 2x में करके, चाहे जैसे आपको कुछ सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं आगे ले चलता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जो दिनांक दिया रहेगा उसे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, महीना का कोड आपको जो मैं बताया हूँ वो लिखना पड़ेगा, फिर वर्ष का कोड लिखना पड़ेगा, लीप वर्ष का फिर कितना लीप वर्ष है वो लिखना पड़ेगा, शताब्दी कोड लिखना पड़ेगा अभी जो मैं बताया हूँ, फिर सबको क्या करना पड़ेगा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि 7 से बड़ी संख्या है तो 7 से डिवाइड जब तक करेंगे जब तक ये संख्या 7 से छोटी 7 के इक्वल ना आ जाए, या 7 से छोटी ना आ जाए, तब तक आपको 7 से डिवाइड ही करना पड़ेगा रिमाइंडर। ठीक है, आप सब कुछ देखने के बाद देखिए, ये परीक्षाओं में पूछा गया था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। आप गूगल पे सर्च मार कर देख लीजिएगा,
आप क्वेश्चन बनाएंगे, आप गूगल पे सर्च मार कर देखेंगे तो आपका मैच कर जाएगा कि आप किसी भी कैलेंडर का किसी भी दिन का निकाल सकते हैं। जैसे ये पूछ रहा है 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 15 अगस्त दिया है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको 7 से डिवाइड करूंगा। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। डे को हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, ठीक, हमने 1 यहाँ पे लिख लिया। फिर देखिए अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त का कोड हमें याद है कितना है, 3 होता है, ठीक। लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए मैं ले चलता हूं वहां पे, अगस्त का कोड दिखाता हूं, ठीक हो आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का 3, हमने वहां पे अगस्त का कोड लिख दिया, ठीक। जो मैं फार्मूला बता रहा हूं बस उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। आप समझिए कि आप जो है कि परीक्षाओं में बैठे हैं, आपको मैं इतना काबिल बना दूंगा कि आप जाएंगे वहां पे परीक्षाओं में, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन पे आपको कि क्या दिया था, 15 अगस्त, तो मैंने इसका अगस्त का कोड लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट 2 डिजिट है ये देखिए, इसी का जो है कि शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं। इसमें लास्ट जो 2 डिजिट है उसमें देखिए पहले आप 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक। 47 में यदि आप 7 से डिवाइड करते हैं, 47 में आप यदि 7 से डिवाइड करते हैं, 7 छंग 42, कितना रिमाइंडर बचा, यहाँ पे आपको रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, ठीक। आपको यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया, ठीक, 5 लिख लिया, ठीक। अब इसको मैं 7 को फिर क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और एक क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, लीप ईयर से निकालने के लिए। तो अब इसमें रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, इसमें कितनी बार भाग जा रहा है वो लिखेंगे। तो 12 चौको 48, मतलब ज्यादा बार चला जा रहा है, तो 11 चौको 44, मतलब 11 बार गया, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 11 लिख लूंगा, ठीक, 11। अब मैं शताब्दी वर्ष का 1900 का शताब्दी वर्ष का मैंने कोड बताया हूं आपको वहां से देख सकते हैं कितना होता है, 0। तो मैंने क्या लिख दिया, फिर 0 लिख दिया। लेकिन देख रहे हैं कि ये 7 से बड़ी संख्या, तो मैं क्या करूंगा, सबको 7 से भाग दे दूंगा, ठीक, सबसे 7 को भाग दे दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको जोड़ूंगा, 11 5 कितना होता है, 16। 16 में जब 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 19। 19 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। यदि 20 को मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 6। और 6 किसका कोड मैंने लिखवाया था जो डे में, शुक्रवार का, शुक्रवार, ठीक। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था, तो वो आपका आ जाएगा शुक्रवार। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूँ, आप उससे जरूर समझिएगा। आपको लेकिन कोड याद करना पड़ेगा वो जो मैं आगे बताया हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1 जनवरी 2000 का कौन सा दिन था, ठीक, आप समझ सकते हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं 1 जनवरी और 2000 को कौन सा दिन था, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। ये जो है 7 से छोटा था, हमें यहाँ पे 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक हमने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक। शायद मैं आपको ये भी बताया हूं कि ये 2000 क्या है, साधारण वर्ष नहीं, ये लीप वर्ष है, ठीक। और मैंने ये भी बताया है कि ऐसी 2 जनवरी और फरवरी लीप वर्ष में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। लीप वर्ष में इनका जो है जनवरी का कोड कितना हो जाता है, 0। तो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे 0 इनका कोड लिया है, ठीक। अब देखिए 2000 का शताब्दी वर्ष का हमने क्या कोड बताया था आपको, या तो +6 कीजिए, ठीक, या तो +6 कीजिए या तो -1 कीजिए, ठीक। तो हमने +6 कर दिया। और लास्ट 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा, 0 ही 0 आएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। 7 किसका कोड बताए थे आपको, शनिवार का। आप जाकर वहां पे देख सकते हैं, या तो 0 या तो 7 का मल्टीपल हमने बताया था कौन सा दिन आता है, शनिवार। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी जो है करेक्ट होगा। 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। आप जाकर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, गूगल से। आगे चलिए, आगे मैं फिर दिखाता हूँ। आप देखिए 29 को 7वां क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी तरह से बेस पे कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 29 जो फरवरी दिया है, तो इसको क्या करके सबसे पहले डे को हमने क्या किया, 7 से इसी जगह डिवाइड कर देंगे। 7 चौको 28, कितना रिमाइंडर बचा, 1, हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिख लिया, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, फरवरी का कोड देखेंगे, फरवरी का। लेकिन आगे ये भी देखेंगे कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। जनवरी फरवरी आ जाए तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये आगे लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। लेकिन हमको 2016 जो है लीप वर्ष लग रहा है, क्योंकि 4 से डिवाइड जा रही है दो लास्ट के 2 डिजिट में, ठीक है। तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष के लिए मैंने फरवरी का कोड कितना बताया था आपको, फरवरी का कोड आप जाकर देख सकते हैं आगे। फरवरी का कोड मैंने 3 बताया था, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ए मंथ का कोड कितना लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को मैं लिया, तो इसमें पहले हमको क्या करना है, 16 में 7 से डिवाइड करना और रिमाइंडर कितना बचा वो लिखना है। तो रिमाइंडर 7 दूनी की 14, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमने फिर यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक।
आप समझ सकते हैं। फिर आप ये इसमें 2016 में हमको लीप ईयर निकालना है, तो इसको मुझे 16 से डिवाइड कर 16 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं। तो कितनी बार चला गया? 4 बार। तो इस समय रिमाइंडर नहीं, कितनी बार भाग जाता है लीप ईयर निकालने के लिए वो लिखा जाता है। कितनी बार गया है? 4 बार गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 4 बार लिख लेंगे। आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो 2000 का कोड मैंने क्या बताया है शताब्दी ईयर का? 2000 का कोड जो होता है 6 होता है या -1 होता है। तो हमने क्या लिख लिया? 6 लिख लिया। आप आगे जाकर देख सकते हैं, हमें याद है, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जाकर मिला सकते हैं। अब ये बड़ी संख्या 7 से, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं 6 4 10, 10 2 12, 12 में जब 3 जोड़ेंगे 15, 15 1 16, ठीक। आप यहाँ पे कितना आ गया? 16। 16 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा निकल कर? 7 दूनी 14, 2। 2 किसका कोड होता है? थोड़ा डे में 2 कोड होता है। रविवार का तो 1 कोड होता है, और सोमवार का कितना कोड होता है? 2। यही हमारा जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर आगे मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपको फिर इसमें समझ में आएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन होगा? आप भी अपने से निकाल सकते हैं, और गूगल पे जाकर सर्च मारेंगे तो यही दिन निकल कर आएगा, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं क्या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ठीक। हम क्या करेंगे, इसको जो है कि पहले 7 से डिवाइड करेंगे। हमने 7 से डिवाइड किया इस वाली संख्या को, तो कितनी बार गया? 7 तिरिक 21, ठीक। इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 7 तिरिक 21। रिमाइंडर कितना यहाँ पे बच गया? रिमाइंडर हमारा 5 बच गया। लेकिन आप एक नोट पॉइंट कीजिएगा कि ये जो संख्या रहेगी, यदि 7 से छोटी रहेगी तो डायरेक्ट संख्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आगे हमें क्या करना है? मंथ का कोड लिखना है। मंथ मतलब जनवरी। जनवरी का कोड कितना होता है? पहले हम ये देखेंगे जनवरी फरवरी आ गया। पहले सबसे पहले प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमको चेक करना पड़ेगा लीप ईयर है कि नहीं है। तो हमने चेक किया कि ये 1950 क्या है? ये साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका कोड जो है, जो मैं बताया हूँ, 1 होगा, ठीक। 1 होगा। लीप ईयर रहता तो इसका कोड 0 हो जाता है, लेकिन मैं 1 इसका कोड जो है, जनवरी का कोड जो लिख लिया, मंथ का कोड जो है 1 लिख लिया, ठीक। आप क्या मैं बताया हूँ, लास्ट का 2 डिजिट लेना है किसी भी संख्या को, तो मैं 50 को 2 डिजिट ले लिया, ठीक। मुझे इसको पहले 7 से डिवाइड करना है। 7 से मैंने डिवाइड किया। इसका जो रिमाइंडर बचेगा 7 7 6 42, 7 7 49, कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा। इसका रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने एक रिमाइंडर लिख लिया। आप क्या करेंगे? लीप ईयर निकालना पड़ेगा 1950 में। तो 50 में लीप ईयर निकालना पड़ेगा, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख रहे हैं 7 से डिवाइड करके। यहाँ पे हम रिमाइंडर नहीं, कितनी बार भागे जा रहा है वो लिखेंगे। कितनी बार जा रहा है? 12 12 चौक 48, 12 बार जा रहा है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 12 लिखेंगे, ठीक। आप क्या करेंगे? अब मंथ हो गया, ये डे लिख लिए, जनवरी का कोड लिख लिए, 1950 में लीप ईयर निकाल लिए, और इसका जो 7 से डिवाइड भी कर लिए। आप क्या करेंगे? शताब्दी ईयर का कितना कोड होता है? 1900 का कितना मैं कोड बताया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, 0 बताया हूँ। तो आप यहाँ पे 0 लिखिए, ठीक। आप क्या करेंगे? ये 7 से बड़ा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसे सबको 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक। 7 से डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पे जोड़ेंगे 12 1 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 12 1 13, 14 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक। 19 होगा। यदि इसमें 7 से डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा? 7 दूनी के 14। रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। और 5 किसका कोड होता है? डे में आपको पता होगा, गुरुवार का कोड होता है 5, और तो शुक्रवार का तो 6 कोड होता है, शनिवार का 7 कोड होता है या 0 होता है, बुधवार का 4 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी जो है, बी जो है करेक्ट हो गया, गुरुवार। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो गुरुवार था। आपके सामने ये निकाल दिया। आप भी आगे निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी पे एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, जो आपको ये क्वेश्चन जो रहेगा ये होमवर्क रहेगा। आप ये होमवर्क में जरूर कीजिएगा। मैं आपको कमेंट का इंतजार करूंगा। 1 जनवरी 1900 का कौन सा दिन था, ठीक है। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा कि आप कमेंट करेंगे, जरूर करेंगे कमेंट, क्योंकि मैंने इतना अच्छी तरह से आपको बताया है कि आप इसका जो है कि कोड निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी बेस पे बताया हूँ। इसमें से तो बहुत क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। लेकिन आपको वीडियो पसंद आए, यदि आप शेयर लाइक करेंगे, 100 कमेंट इस वीडियो में आएगा, तब मैं जो है कि कैलेंडर का सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा। अन्यथा मैं कैलेंडर का पार्ट नहीं लेने वाला हूँ। मैं जो है कि रीजनिंग का तब मिक्स प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, चैप्टर वाइज नहीं। तब मुझे आपकी बस ज़रूरत है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि हमारा पढ़ाने का अंदाज
आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, धन्यवाद।